हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीप टेक ट्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्लैट लिस्ट के अंदर फिल्टर लगाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा बेसिक एक प्रोग्राम। तो सबसे फर्स्ट में ये लेफ्ट बार को मैं साइड पे कर लेता हूँ। तो इस बेसिक से प्रोग्राम में सिर्फ ये हो रहा है, जस्ट हमने एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट बनाया है। अच्छा, हम क्या करने जा रहे हैं, फ्लैट लिस्ट के अंदर फिल्टर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की नीड होगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, एक टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, जिसके जरिए हम क्या कर सकें, यूजर से इनपुट लें। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या देना है, एक प्लेस होल्डर जो शो होगा, सिर्फ इसके अंदर हम लिखेंगे और फिल्टर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ऑन चेंज टेक्स्ट। ठीक है, जाके कोई भी चेंज टेक्स्ट चेंज हो उसको हम क्या करें, उसकी बेस पे हम क्या करें, डेटा को शो करवाएं। सेकेंड हम क्या लेंगे, यहाँ पे फ्लैट लिस्ट लेंगे। ठीक है, फ्लैट लिस्ट के अंदर हमारे पास तीन पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है डेटा, सेकेंड हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे की एक्सट्रैक्टर। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, रेंडर आइटम। ठीक है, ये तीन चीजें हमने लिए हैं बेसिक से। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो सबसे फर्स्ट हमें डेटा की नीड है ताकि उसको हम क्या करें, फ्लैट लिस्ट के अंदर शो करवा सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे। मैं डायरेक्ट स्टेट के ही अंदर क्या करूंगा, डेटा असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो यूज स्टेट हम यूज करते हैं डेटा असाइन करने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, एक एरे ओपन करूंगा और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास की दो हैं, एक आईडी और सेकंड मेरे पास कौन सा है, नेम। तो यहाँ पे इसको वैल्यू मैंने दिया वैल्यू 1। तो सेकंड रिकॉर्ड हम ले रहे हैं, आईडी हमने 2 डाला सेकंड रिकॉर्ड का, और नेम हमने क्या रखा यहाँ पे, वैल्यू 2। ठीक है, तो इसी तरह से ज्यादा नहीं लूंगा मैं, तीन रिकॉर्ड्स ही मैं लूंगा ताकि टाइम हमारे पास कम लगे। ठीक है, इसको पढ़ने में या सीखने के अंदर। तो आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स ले सकते हो, जितनी भी आपकी मर्जी। अच्छा, अब सेकंड में क्या करूंगा कि एक स्टेट बनाऊंगा, सेकंड स्टेट, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से होगा, चले मैं आपको बताता हूँ। कांस्टेंट, ठीक है, और कांस्टेंट के बाद सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फिल्टर। ठीक है, और सेट फिल्टर डेटा। ठीक है, तो इसका नाम भी हम डेटा ही रख देते हैं ताकि, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूज स्टेट। और यूज स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल डेटा होगा उस डेटा को हम असाइन करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब ये जो की है हमारे पास, ठीक है, हमने क्या लिया है, टेक्स्ट इनपुट। तो टेक्स्ट इनपुट के अंदर हमें क्या करना है कि फिल्टर लगाना है। ठीक है, हम जो भी टेक्स्ट इनपुट के अंदर लिखें उससे रिलेटेड हमारे पास डेटा शो होना स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे फिल्टर के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर हम लिखेंगे कांस्टेंट फिल्टर। ठीक है, इसका नाम रखते हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरो फंक्शन ओपन कर रहे हैं। तो एरो फंक्शन ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा जो है ना वेरिएबल रहेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, डेटा जो हमारा ओरिजिनल स्टेट था, डेटा था एरे जिसके अंदर है, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, फिल्टर। अब फिल्टर में हम क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आइटम से अब निकालेंगे नेम। जैसे हमने बताया कि हमारे जो हमारा एरे होगा, एरे के अंदर दो कीज हैं, एक आईडी और एक नेम। तो मुझे क्या करना है, नेम के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर लगाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इंक्लूड्स। और इंक्लूड के अंदर हम क्या देंगे, टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट क्या होगा, एज अ प्रॉप, यहाँ से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को पास करेंगे। ठीक है, तो हम जो कुछ भी टेक्स्ट इनपुट के अंदर लिखेंगे और इस टेक्स्ट के अंदर आएगा, और उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे पास करेंगे। इससे क्या होगा कि फिल्टर डेटा हमें मिलेगा, यानी जो भी हम टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिख रहे हैं उससे रिलेटेड मैचिंग जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमें शो होंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे कि सारे के सारे मैचिंग रिकॉर्ड्स हमें फिल्टर के अंदर मिल रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर डेटा स्टेट को असाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेट फिल्टर डेटा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्टर डेटा लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्टर्ड। ठीक है, ये लिखेंगे।
इससे क्या होगा कि डेटा हमें ऊपर असाइन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, एरे बनाया, एक स्टेट अलग से बनाया कि फिल्टर डेटा को स्टोर करने के लिए, और एक फंक्शन बनाया जिसके जरिए हम डेटा को फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जाहिर सी बात है फिल्टर आएगा। और अब आते हैं यहाँ डेटा के अंदर, तो डेटा पे हम क्या देंगे, फिल्टर डेटा देंगे। ठीक है, ओरिजिनल डेटा नहीं देंगे। अब की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो की स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल आईडी, और आईडी से हमने क्या निकालना है, यहाँ से आईडी निकाला। ठीक है, जैसे आइटम से हम क्या करते थे, ऊपर हमने नेम निकाला और यहाँ पे हमने आईडी निकाला, तो इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, की स्ट्रक्चर आपको पता है, आप जो भी फील्ड की स्ट्रक्चर को दोगे वो क्या करेगा, उस रिकॉर्ड्स की या उस स्पेसिफिक जो हमारा डिजाइन होगा उसकी आईडी बन जाएगी। ठीक है, इंडेक्स नंबर बन जाएगी। अब हमारे पास क्या है, रेंडर आइटम। तो रेंडर आइटम के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अपना डिजाइन बनाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली यहाँ पे क्या करते हैं, एक व्यू लेंगे और उस व्यू के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को शो करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आइटम लेंगे एज अ प्रॉप, और उस आइटम से हमें क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे आइटम डॉट नेम। ठीक है, नेम को हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो टेक्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे टेक्स्ट को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। अब इसको हम रन करके देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, npx react native स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन में से हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मजीद मैं आप लोगों को प्रोग्राम या कोड समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम जो है ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इस वजह से मैं क्या करूंगा, तब तक आपको प्रोग्राम समझाऊं। हमें करना ये था कि हमारे पास एक फ्लैट लिस्ट पूरा अवेलेबल है। ठीक है, डेटा अवेलेबल है, हमें क्या करना है, उसके ऊपर फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर लगाने के लिए हमें डेटा की नीड थी, तो हमने क्या किया, डेटा लिया और एक और स्टेट लिया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, और हमें देखो फ्लैट लिस्ट के अंदर फिल्टर इंप्लीमेंट करने के लिए हमें दो चीजों की नीड थी। एक हमारे पास था टेक्स्ट इनपुट, और सेकंड हमारे पास क्या था, फ्लैट लिस्ट। ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा को फिल्टर करें। तो ये हमारे पास टेक्स्ट इनपुट था और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्लैट लिस्ट। ठीक है, तो एक बात याद रखना, फ्लैट लिस्ट के अंदर हमने क्या किया है, फिल्टर डेटा दिया है। अगर हमारा डेटा फिल्टर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल डेटा होगा वो क्या होगा, असाइन होगा फिल्टर डेटा वाले स्टेट के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्टर वाले फंक्शन के अंदर हमने प्रॉप लिया एज अ पैरामीटर। ठीक है, प्रॉपर्टी डिफाइन की, उसके बाद एक वेरिएबल लिया फिल्टर के नाम से, और डेटा जो हमारा ओरिजिनल था उसके अंदर हमने क्या लगा दिया, फिल्टर। ठीक है, जो कुछ भी यूजर टेक्स्ट इनपुट के अंदर लिखेगा, उस टेक्स्ट इनपुट से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या होंगे, फिल्टर्ड वाले स्टेट के अंदर या वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इनको फिल्टर डेटा वाले स्टेट को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा प्रोग्राम था, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि एग्जीक्यूट हो जाए। एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या करेंगे, और देखेंगे अपनी एप्लीकेशन को कि हमारे पास फिल्टर जो हमने इम्प्लीमेंट किया वो फिल्टर काम कर रही है या काम नहीं कर रही। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, अब जस्ट इंस्टॉलेशन होने जा रहा है। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी हम इसको रन करके टेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा। तो नॉर्मल सा हमने कोई डिजाइन यहाँ पे नहीं बनाया। एक हमारे पास फिल्टर के लिए टेक्स्ट इनपुट था। ठीक है, और उसके बाद तीनों हमारे पास क्या है, वैल्यूज हैं। तो अब इसमें देखता हूँ 5, तो देखो 5 मैचिंग नहीं कर रहा, तो 5 हमारे पास नहीं है। जैसे मैंने लिखा 2, अगर मैं लिखता हूँ 1, अगर मैं लिखता हूँ 3। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था कि हमने फ्लैट लिस्ट के अंदर फिल्टर को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट में लाजमी आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के